दुनिया का हर शख्स इस वक्त सिर्फ एक चीज चाहता है और वो है कोरोना के खिलाफ वैक्सीन। ऐसा नहीं है कि इसके लिए काम नहीं चल रहा है। दुनिया के 170 ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो कि इस वक्त कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं और 30 ऐसी वैक्सीन कैंडिडेट हैं जो कि अपने अलग अलग ह्यूमन ट्रायल में पहुंच चुके हैं। रूस और चीन जैसे देशों ने तो अपनी एक नहीं बल्कि दो वैक्सीन को इस वक्त लॉन्च भी कर दिया है, लेकिन भारत भी कहीं पीछे नहीं है। दुनिया की 60% वैक्सीन का उत्पादन करने वाले भारत में 3 वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत यही नहीं रुका है। भारत में अब इंट्रानेजल वैक्सीन के दो वैक्सीन कैंडिडेट्स का ट्रायल शुरू होने वाला है। भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बारे में लोगों को जानकारी दी, लेकिन सवाल यह उठता है कि इंट्रानेजल यानी कि नाक के द्वारा दी जाने वाली वैक्सीन की आखिर जरूरत भारत के अलावा दुनिया के अलग अलग देशों को क्यों पड़ रही है। यही बताने के लिए तो ये वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। भारत के अलावा दुनिया के अलग अलग देशों में इस वक्त जितनी भी वैक्सीन्स का कोरोना के खिलाफ ट्रायल किया जा रहा है वो इंजेक्शन के द्वारा दी जाने वाली वैक्सीन्स हैं, लेकिन अब विशेषज्ञों का ये मानना है कि इंट्रानेजल वैक्सीन का ट्रायल इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर मांसपेशियों में दी जाने वाली वैक्सीन काम नहीं करेगी, प्रभावशाली नहीं होगी और सुरक्षित नहीं होगी, तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल रहेगा, वो है इंट्रानेजल यानी कि नाक के द्वारा दी जाने वाली वैक्सीन। आपको ये भी बता देते हैं कि भारत में जिन 2 वैक्सीन कैंडिडेट का इंट्रानेजल वैक्सीन का ट्रायल होने जा रहा है उन दोनों ही कैंडिडेट की अभी इंजेक्शन वाली वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है, यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन और दूसरी है भारत बायोटेक और आईसीएमआर के द्वारा बनाई जाने वाली वैक्सीन यानी कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन। आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के द्वारा डेवलप की गई जो वैक्सीन है जिसका ट्रायल भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करा रहा है वो अपने तीसरे फेज के ट्रायल में है जो कि इंजेक्शन वाली वैक्सीन है। और इसी के साथ भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि आईसीएमआर के द्वारा जो वैक्सीन डेवलप की गई है इंजेक्शन वाली वो भी अपने दूसरे फेज के ट्रायल को खत्म करने के सीमा पर है। आपको ये भी बताते चले कि इन दोनों ही वैक्सीन कैंडिडेट की अब इंट्रानेजल वैक्सीन्स भी आ चुकी हैं, लेकिन इंट्रानेजल वैक्सीन की आखिर जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस बाबत जानकारी देते हुए तमाम लोगों को यह बताया कि अभी तक इंट्रानेजल वैक्सीन का ट्रायल शुरू भारत में नहीं किया गया था, लेकिन दुनिया के अलग अलग देशों ने इस पर विचार किया और उसके बाद वो इस निश्चय पर पहुंचे कि भारत के अलावा अलग अलग देशों में इंट्रानेजल वैक्सीन का ट्रायल होना जरूरी है, क्योंकि अगर इंजेक्शन वाली वैक्सीन काम नहीं करती है तो इंट्रानेजल वाली वैक्सीन करेगी। और इसीलिए भारत में तकरीबन 40,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स पर इंट्रानेजल वैक्सीन का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन आप लोगों में से कई लोगों का यह सवाल होगा कि जब इंजेक्शन वाली कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाई ही जा रही है और वो भी दुनिया की 170 इंस्टीट्यूशन इसी तरह की वैक्सीन बना रहे हैं, तो फिर इंट्रानेजल वैक्सीन की आखिर जरूरत क्या है। दरअसल कोरोना वायरस रेस्पिरेटरी वायरस है, यानी कि ये हमारे शरीर में घुसने से पहले हमारे शरीर का सबसे पहले श्वसन तंत्र को बिगाड़ता है, हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। और इसीलिए इंट्रानेजल की वैक्सीन को डेवलप करने का मकसद ये है कि अगर कोरोना वायरस हमारे गले या हमारी नाक में कई घंटे या फिर कई दिनों तक बैठा रह सकता है तो इंट्रानेजल वैक्सीन उसे गले या फिर नाक में ही मार दे। आपको ये भी बता दें कि दुनिया के तमाम वैक्सीन कैंडिडेट जो है इस वक्त कोरोना के खिलाफ वैक्सीन जो बना रहे हैं वो इंजेक्शन के जरिए तो बना ही रहे हैं, साथ ही साथ जब वो वैक्सीन अपने ह्यूमन ट्रायल में पहुंच रही हैं तो उसके साथ साथ वो इंट्रानेजल वैक्सीन बनाने की भी कोशिशें कर रहे हैं और यही कोशिश भारत बायोटेक ने की है और इसके साथ साथ एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन ने भी की है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि दुनिया के अलग अलग विश्वविद्यालयों का भी ये कहना है कि रेस्पिरेटरी वायरस को खत्म करने का सबसे बेहतर तरीका जो है वो इंट्रानेजल वैक्सीन ही होने वाला है। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि इस वक्त जो भी कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बन रही हैं उनका ये मकसद है कि कोरोना को जल्द से जल्द मार दें और इंट्रानेजल वैक्सीन का भी यही मकसद है कि हम इसे अपने शुरुआती दौर में ही खत्म कर सकें। आपको ये बता दें कि किसी भी वैक्सीन को डेवलप 3 अलग अलग तरीकों से किया जाता है। एक है बीसीजी के इंजेक्शन, यानी कि जिस तरह से कोरोना के खिलाफ वैक्सीन को शुरुआती दौर में बनाया जा रहा है। दूसरा होता है पोलियो की जिस तरह से ड्रॉप दी जाती है यानी कि ड्रॉप के जरिए। और तीसरी वैक्सीन को अलग तरीके से बनाया जाता है वो है इंट्रानेजल यानी कि नाक के द्वारा दी जाने वाली वैक्सीन के जरिए। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि अल्बामा यूनिवर्सिटी है बर्मिंघम में, उनके विशेषज्ञों का ये कहना है कि जो इंजेक्शन के द्वारा दी जाने वाली वैक्सीन होती है वो हमारे मांसपेशियों में जाती है और उसके बाद हमारा शरीर उस वायरस के खिलाफ ज़्यादा अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा अच्छी तरीके से डेवलप होती है। और इसीलिए दुनिया की तमाम अलग अलग जो
वैक्सीन्स हैं वो इसी तरीके से बनाई जाती हैं और इस वक्त कोरोना काल में भी बनाई जा रही हैं। लेकिन इंट्रानेजल वैक्सीन तब काम आती है जब कोई वायरस रेस्पिरेटरी होता है, यानी कि हमारे श्वसन तंत्र पर सबसे पहले हमला करता है। और यही वजह है कि कोरोना वायरस के खिलाफ जो वैक्सीन बनाई जा रही है उसे दो अलग अलग तरीके से बनाया जा रहा है। यानी कि अगर कोई भी इंजेक्शन वाली वैक्सीन प्रभावशाली नहीं रहती है कोरोना के खिलाफ तो फिर इंट्रानेजल वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाएगा। और इंट्रानेजल वैक्सीन का मकसद होगा कि कोई भी वायरस यानी कि कोरोना वायरस अगर हमारे शरीर में नाक और गले में बैठा रहता है तो उसे वहीं ख़त्म करना। लेकिन इंट्रानेजल वैक्सीन के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और इसके अलावा आप कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं वो भी हमें बताइए, क्योंकि पाकिस्तान से लेकर आर्मीनिया, अजरबैजान तक हम तमाम खबरों को आप तक लेकर आते हैं। इसलिए आप कौन सी खबरों के बारे में जानना चाहते हैं हमें ज़रूर बताइए। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूँगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं।